सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक बार पुनः समांतर श्रेणी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। समांतर श्रेणी जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने समांतर श्रेणी पिछली जो इससे पहले वाली हमने आपको वीडियो बना के दी थी, उसमें समांतर श्रेणी के nवां पद और समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे, समांतर श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या किस तरह से सार्वमांतर निकाल सकते हैं, ये सब आपने सीखा था। आज इसी समांतर श्रेणी में कई तरह तरह के प्रश्नों का भी हम आपको हल करके दिखाएंगे, कैसे वो प्रश्न हल हो सकते हैं। और समांतर श्रेणी का योगफल भी पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकलता है और योगफल से संबंधित क्या फार्मूला होता है और कैसे कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं प्रश्नों को हल करने में समांतर श्रेणी के, वो हम आज के इस वीडियो में, इस क्लास में सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग क्या होता है? योग का फार्मूला क्या लगता है? n पदों का योग। समांतर श्रेणी, अगर मान लिया बहुत से पद हैं, 100 पद हैं, 50 हैं, ऐसे हम कहते हैं n है, तो n पद हैं अगर समांतर श्रेणी में, तो n पदों का योग ऐसा हो जाता है, फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, जहां पर ये क्या है आप जानते हैं, प्रथम पद है। ठीक है, d क्या है ये बता चुके हैं, ये सार्वमांतर होता है। ठीक है, ये तो एक फार्मूला होता है। दूसरा, समांतर श्रेणी का फार्मूला हम इस तरह प्रयोग कर लेते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। यार a प्रथम पद है, आप जानते हैं। l क्या है? ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद कह लो या nवां पद, और n पद है श्रेणी में तो nवां। ठीक है, इस तरह से इस समांतर श्रेणी का योगफल निकालने का आपका इस सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया। इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। कभी कभी जब योग दे रखा हो समांतर श्रेणी का, तो nवां पद भी पूछता है आपसे कि अब nवां पद क्या होगा। जब योग दे रखा श्रेणी का, जो योग दे रखा श्रेणी का, तो nवां पद निकालने का सूत्र हो जाता है an = Sn-Sn-1। ठीक है, ये हो जाता है श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला। ठीक, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे हमको ये फार्मूले कैसे लगेंगे, इनका प्रयोग सही तरह से हम सीख सकेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी में ही, देख लीजिए। कहा कि निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे हम श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे, ये आपको समझना है। इन श्रेणियों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें समझना क्या होगा, देखना क्या है। जैसे श्रेणी है, मान लिया 2, 7, 12, 10, 2, 7, ठीक, 12, ठीक। इस तरह श्रेणी दे रखी है। पूछा आपसे 10 पदों तक, 10 पदों तक इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 पदों तक योग निकालने के लिए बहुत सरल है। हमारा a कितना दे रखा है? 2। अंतर निकाल लेंगे हम a2 माइनस a1 करके। 7 - 2 कितना आया? 5। Sn का सूत्र लगा देंगे, और n हमारा Sn का मतलब n पद कितने हैं? 10 पद। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सभी मान दीजिए, 10 पद निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है हमको।
पहला पद हमारे पास 2 है, हमने सार्वधातुक निकाल लिया कितना 5। इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, गुणा करने पर यहाँ कितना बचेगा 9। तो ये जोड़ लीजिए 9 पंजे 45 और 4 हो गए 49 और इनकी कर देंगे गुणा। तो 5 ने 45 फिर 5 5 चौक 20, 4 कितने हो गए। इस तरह से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आप इस तरह से फार्मूला लगा के इसको। अब इसी तरह से मान लिया दूसरा क्वेश्चन है, का नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया श्रेणी दे रखी है और आपको श्रेणी का पूरा योगफल ही पूछा जाए। जैसे का नीचे दिए हुए श्रेणी दे रखी है वो योगफल को ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास पहला योगफल कितना है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ठीक, इतने पद दे रखे हैं। अब एक तरह की श्रेणी है, ठीक। अब इसका योगफल निकालना है। आप जानते हैं इस श्रेणी का योगफल निकालने के लिए हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है हमको पदों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी कि हमारी श्रेणी में कितने पद दे रखे हैं। तो इस श्रेणी में पद कितने हैं ये जानने के लिए देखिए अंतिम पद दे रखा an, चाहे इसको हम l लिख दें चाहे हम इसको an लिख दें। तुम्हारा कितना दे रखा है 84। पहला पद श्रेणी का कितना हमारे पास 10 दे रखा है। श्रेणी का पहला पद हमारे पास है कितना है 7 है। अंतर भी हमको निकालना है, सार्वधातुक भी पता होना चाहिए। a2 माइनस a1, तो ये देखिए 7 10 दूनी 20 21 हो जाएगा 21/2 और माइनस 7 घटाओगे तो 7 दूनी 14, 21 में से 14 जाएंगे। तो जब 21 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 7। ओ 21 में से आप कितने घटा दोगे 14 घटा दोगे तो उधर कितने बच जाएंगे 21 हो गया भाई। 7 दूनी 14, 21 माइनस 14 ये हुए। अब आप इसको घटाओगे 21 में से 14, जब 21 में से 14 घटाओगे तो उधर कितने आएंगे 7/2। अब प्रत्येक पद हमको प्राप्त हो गया। अब हमको इस श्रेणी का क्या चाहिए, हमको योगफल चाहिए। तो योगफल चाहिए तो हम जानते हैं फार्मूला लगा देंगे SN = क्योंकि L दे रखा है तो हम L वाला ही लगा देंगे, ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा a + पदों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, हमको n नहीं ज्ञात है, हमको a पता है, हमको l मालूम है, लेकिन n का मान कहाँ से रखेंगे। तो n का मान कहाँ से रखेंगे, इसीलिए हमको nवां पद दे रखा है। तो nवां पद लगाओ पहले। तो an हमारे पास देखिए nवां पद कितना 84 है। an = है हमारे पास 84। इधर an का फार्मूला लगा दो a + n - 1 × d लगा दिया। a है 7, n हमको नहीं ज्ञात है और जबकि d कितना है हमको प्राप्त हुआ 7/2। ठीक 84, ये कितने हमारे पास है 84। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो 7 उधर भेज दीजिए। तो 84 में से 7 घट जाएंगे, ठीक। तो 14 में से 7 गए 7, कितने बचे यहाँ पर 77 बचे। अब इधर n - 1 गुणा 7/2, ये 2 और 7 भी हटा दो यहाँ से। तो 2 और 7 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n - 1 77 गुणा में 2, ये 7 हमारे बटे पहुँच जाएंगे। तो 7 काट दिए 11 आ गए, 11 7 77, 11 दूनी 22। ए n - 1 उधर ले जाओ माइनस का, तो प्लस का 1 हुए, कितने हो गए 23 हो गए। 23 प्राप्त हो गए हमको। अब हमको n ज्ञात हो गया, ठीक है। अब आप योग वाला फार्मूला लगाओ n/2 a + l। n की वैल्यू हमारे पास 23 है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 7 है और l हमारे पास कितना है 84 है। 23/2 और इसको जोड़ लीजिए, 7 4 कितने हो गए 11 हो गए 11।
8 1 9 91। कितने बन गए हमारे पास? 91 हुए। 91 और 23 की गुणा कर लेंगे, ये जो आ जाएगा टोटल, ये आपका क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। यही आपका श्रेणी का क्या बन जाएगा? योगफल बन जाएगा। इस तरह से किसी समांतर श्रेणी में श्रेणी दे रखी है तो उसके किसी भी पद का या सभी पदों का योगफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लिया इसको हल करें, आप दूसरा तरह का क्वेश्चन आपको बताएं। कोई श्रेणी दे रखी हो, ठीक, और मान लिया कोई क्वेश्चन दे रखा है, कहा एक एपी दे रखा है। एपी में एक श्रेणी में मान लिया ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, तो एन और एस एन दोनों पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? या कोई अलग तरह का क्वेश्चन मान लिया दे रखा हो, जैसे मान लिया A12 दे रखा है। A12 हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 37, ठीक, और क्वेश्चन में डी दे रखा है 3, ठीक। दूसरा कहा S12 ज्ञात करो, मतलब हमको 12 पदों का योग निकालना है। अब इस श्रेणी के माध्यम से हमको 12 पदों का योग कैसे निकलेगा, ये जरा समझने वाली बात है, इसको जरा समझेंगे, ठीक। जैसे एसन का फार्मूला लगाएं, तो एसन का जब फार्मूला लगाते हैं तो हम जानते हैं 12 पदों का योग चाहिए हमको। इस श्रेणी में क्या प्राप्त नहीं है हमको ये प्राप्त नहीं है कि पहला पद कितना होगा। प्रथम पद की आवश्यकता होती है, कोई भी हम योग का फार्मूला लगाएं श्रेणी के, तो प्रथम पद हमको चाहिए। अब इसमें प्रथम पद नहीं तो ये वाला फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, ये तो होता है। 12 चाहिए तो 12 रखेंगे आप यहाँ पर, और डी हमारे पास 3 है। इस 12 का मान 37 है। यहाँ बच रहे हैं 11, ये 3, 11 3 33 हो गए। अब 33 इधर लाके घटा दीजिए आप, तो a = होंगे 37 - 33, कितने आ गए? 4 आ गए। अब इस श्रेणी के n पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं आसानी से, तो Sn का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमको 12 रखनी पड़ेगी क्योंकि हमको 12 चाहिए। a हमने निकाला 4, 12 - 1 और b का मान 3, इसको कैंसिल कर दीजिए 6, 4 दूनी 8, 11 3 33, 11 बचेंगे, 11 3 33। इनको आप जोड़ लीजिए, तो 8 3 कितने हो? 11, 41 हो गए। इनकी गुणा के लिए 6 6 1 24। इस तरह से कोई समांतर श्रेणी दे रखी हो, ठीक, तो अलग अलग तरीके से सवाल को बदल के जब दे रखा हो, इस तरह से पूछा गया हो आपसे, तो उस श्रेणी के आप कितने भी पद दे रखे हों, सभी पदों का आप योगफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह से दे रखा हो। क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है एपी। इसमें हमको एपी का योग निकालना है 636, ठीक। क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए, एक एपी दे रखी है, मतलब समांतर श्रेणी दे रखी है 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, कि कितने पद लेने चाहिए, ठीक है।
अब इसी तरह से बदल बदल के आपके भिन्न भिन्न सवाल आते रहेंगे और सिद्धांत और जितने फार्मूले आपके दिखाए हैं वो वही लगने हैं जो आपको एक बार लिखा चुके हैं हम। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ पद लेने हैं, तो कितने पद लेने चाहिए? सिद्धांत और नियम में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, जो आपके नियम है वही लगाने पड़ेंगे। तो देखिए एक सिस्टम के हिसाब से चलिए, कहा कि हम देखिए प्रथम पद हमारे पास पहला पद कितना है 9 है, सार्वधातुक हम a2 माइनस a1 करके निकालें तो a2 हमारे पास 17, a1 हमारे पास 9। तो ये 17 में से आप 9 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा ना। 17 में से 9 घटाने पर कितना आ गया? 8। अब कितने पद लेने चाहिए? हमने मान लिया n पद लेने चाहिए, माना n पद, ठीक, n पद लेने चाहिए। तो लगा दो Sn का फार्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। Sn हमारे पास n दे रखा है, नहीं दे रखा है तो, लेकिन 636 योग दे रखा है हमारे पास, तो यही तो Sn है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अगर Sn बराबर हुआ है 636, तो 636 n नहीं हमको प्राप्त है, 2a की वैल्यू 9 है और d अंतर निकालना था, कितना है? 8। दो हमने कॉमन ले लिए, 9 बचा और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए तो n माइनस 1 यहाँ पर बचा है 4। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 636 n बचा बाहर 9, तो अंदर गुणा करिए 4n माइनस 4, 636 तो n यहाँ पर 4 घटा दीजिए 5 बचेंगे तो 4n प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 636 तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको भी उधर ले जाइए तो बराबर 0 हो जाएगा। 636 इसको समीकरण से सीधी कर लीजिए तो 4n स्क्वायर 5n 636 बराबर 0, इतना बन गया। सही है। अब इसके क्या करने पड़ेंगे आपको, जो समीकरण बन के आई आपकी, इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि से समीकरण को आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे गुणनखंड विधि से? हमको 636 गुणा 4, 636 गुणा 4, तो 4 गुणा करेंगे 4 छंग 24 के 4 और 4 तियाँ 12 2 14, 4 छंग 24 और 1 25। तो 25 44 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने कितने आ जाए? 5 आ जाए। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का तरीका हमको बताइए। तो इसके गुणनखंड बनेंगे 53 48, कितने बनेंगे? 50 3 53 और 48 के गुणनखंड बनेंगे। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर और 53n घटाने पाना चाहिए 48n 636। दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है? n कॉमन हो रहा है। तो 4n प्लस के 50 3 53 माइनस, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ दोनों में 4 एकम 4 4 2 8 12 कॉमन हो जाएंगे। कितने कॉमन हो जाएंगे? 12। तो यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो 4n माइनस 50 3 53। गुणनखंड आपका हो गया, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, देखिए माइनस प्लस। गुणनखंड हमारे पास हो गया n माइनस 12 और 4n प्लस 53। n माइनस 12 बराबर एक गुणनखंड 0 कर लेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n बराबर 12 आ गया, यहाँ पर 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53/4। ये संख्या कैसी आई? अपूर्णांक है, एक पूर्णांक है।
तो किसी भी श्रेणी में आप जानते हो, किसी भी श्रेणी में, किसी भी ऐसे कह सकते हो किसी भी क्लास में या किसी भी समूह में जब हम सदस्यों की संख्या लेते हैं तो ना तो वह ऋणात्मक होती है और ना ही वह अपूर्णांक होती है। जैसे हम कहें एक क्लास में 36 बच्चे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहें एक क्लास में 36.2 छात्र दे रखे हैं तो ये गलत है, ये कहना उचित नहीं होगा। तो इसलिए सैद्धांतिक तौर पे किसी भी ग्रुप की संख्या, किसी भी पदों की संख्या, किसी भी श्रेणी में संख्या, सदस्यों की संख्या जब भी हम लेते हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में ली जाती है। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना है 12। तो इस श्रेणी में कितने पद होने चाहिए 12 पद, मतलब 12 पद होने ऐसे होंगे जिनका योग कितना होगा 636 होगा। अतः n बराबर 12 पद लेने पर, 12 पदों का योग करने पर हमको 636 योग प्राप्त हो जाएगा। इस श्रेणी के कितना योग प्राप्त हो जाएगा 636 योग प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा है इसी सिद्धांतों पर आधारित, इन्हीं सवालों पर आधारित क्वेश्चन हमारा अगला है। सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक श्रेणी दे रखी है, इसका nवां पद an दे रखा है, ये एक AP है, अनुक्रम कोई दे रखे हैं, इस व्यापक पद के हिसाब से कोई अनुक्रम लिखते हैं मान लिया। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि क्या ये AP बन जाएगी, क्या AP को दर्शाएगी, AP हो सकती है दी हुई श्रेणी। तो AP हो सकती है नहीं हो सकती कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे इसके पद निकाल लेंगे सभी का मतलब शुरू से 4-5 प्रारंभ से 2-4 पद निकालेंगे, फिर देख लेंगे वास्तव में AP बन रही है या नहीं बन रही है। इसे मान लिया पहला पद निकालें तो n = रखने पर, ठीक। अब कितने पद रखेंगे n बराबर, तो हमने पहला पद रखा n बराबर 1 रखा, तो 9 में से 5 गए 4, 2 रखा 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 3 रखा 5 तियां 15, 9 में से 15 गए अर्थात 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6, वो भी कैसे माइनस के, ठीक। 4 रख दिया तो 5 चौक 20, घटा दिए 20 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 11। अब हमको ये चेक करना है कि AP बन रही नहीं बन रही। 2 मतलब 1 आया -3, 3 - 2 करो तो 3 - 2 -6 में से कितना घटाओगे आप 1, -7 आया, 4 में से 3 घटाओगे आप प्लस का हो जाएगा 6, 11 माइनस का, तो 11 में से जब 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे -5। अब देखिए अंतर जो हमने निकाला अंतर हमारा समान नहीं आ रहा। A2 - A1 का मान, A3 - A2 का मान और A3 - A4 - A3 का मान, ये प्रत्येक मान जो है आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो हमारी AP बनेगी, इस जो श्रेणी बनेगी इस AN के हिसाब से, इस व्यापक पद के हिसाब से जो श्रेणी बनेगी वह श्रेणी क्या है AP नहीं, AP नहीं है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि जब हमारा कोई nवां पद दे रखा हो तो दी हुई श्रेणी हमारी AP है या नहीं है। ये हमारा मेथड रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है भैया। तो हम जानते हैं अगर 40 पूर्णांक लेंगे 6 से विभाज्य, इसका मतलब है हम जितनी संख्या लेंगे वो क्या होंगी 6 से विभाजित होंगी। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे 6 से विभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, कुछ प्रारंभ से कुछ संख्याएं लिख लेंगे जिससे श्रेणी बन जाए। 6 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो पहला तो 6 × 6
6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24। और संख्या में कितनी दी? 40 संख्या, 40 पद लेंगे हमको। यहाँ से क्लियर हो गया। प्रथम पद हमारे पास कितना है? 6। अंतर निकालने दोनों घटाने पर a2 माइनस a1 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 6। पदों की संख्या कितनी है? 40। हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN बराबर योग वाला 2a + n - 1 इंटू d। n की वैल्यू हमारे पास 40 है तो हमने 40 रख दिया। हमें S 40 चाहिए, 40 पदों का योग चाहिए। पहला पद हमारे पास 6 है, 40 में से 1 घट जाएगा, सार्वंतर 6। तो ये भाग कर दिया हमने, 20 आ गए। और यहाँ कितना क्या बचेगा? 12। यहाँ घटाया 39 आ गया, गुणा में 6 लगा के रखिए। 20 गुणा, यहाँ पर हमको 6 से गुणा कर दीजिए। 6 ने 54 के 4, हाथ से लगे 5 6 3 18, 18 5 23, 12 इसको जोड़िए। तो 12 जोड़ेंगे तो 7 6 2 4 कितने हो गए? 6, और ये हो गए 4, 246। इनकी आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। और यही हमारा क्या होगा? इस श्रेणी का 6 से भाज्य 40 संख्याओं का फल निकल जाएगा। ऐसे 3 से पूछा जाए, 4 से पूछा जाए, 2 से पूछा जाए, अभाज्य संख्याओं का पूछा जाए, विषम संख्याओं का पूछा जाए, सम संख्याओं का पूछा जाए। आप इस तरह से श्रेणी बना करके आप निकाल सकते हो। ऐसे गुणजों का योग ये भी पूछा जा सकता है कि 15 के इतने के गुणजों का योग बताइए कि क्या होगा। तो अगर मान लिया हमसे पूछा जा रहा है, तो जिस 3 के गुणजों का पूछा जा रहा है तो 3 का क्रम से लिख लीजिए। जितने पूछे जा रहे हैं उतने आप इस तरह लिख के इसको हल कर सकते हैं और योगफल निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको एक अलग डिफरेंट टाइप का भी हम आपको बता देते हैं। इस तरह से अगर आ जाएगा तो आप उसको कैसे हल करेंगे श्रेणी को, ठीक है। जैसे मान लिया क्वेश्चन है आपका अगला, जैसे क्वेश्चन एक और बता देते हैं आपको, समझा देते हैं। कहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = कितना है? 7। d बराबर आपका दे रखा 7, सार्वंतर। और 22वां पद कितना है? 149। 22वां पद कितना है? 149। हमको निकालना है इसका 22 पदों का योगफल। दे हमको इतना रहा, तो जो दे रखा उसी का फार्मूला पहले प्रयोग कर लेंगे। an = हम यहाँ पर 22 रखेंगे तो हमको ये 22 प्राप्त हो जाएगा। प्रथम पद हमको नहीं प्राप्त है तो 22 - 1, अंतर हमारे पास 7 है। अब ये दे रखा है 149, घटा दिया तो 21 आ गया। 149, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बन गए इधर। और ए प्लस में लिखा हुआ 147 से घटाव ला के 147 घट जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 बची। अब हमको 22 पदों का योगफल चाहिए तो हम फार्मूला लगा देंगे। क्या? SN बराबर 22 पदों का योग चाहिए, 22वां पद दे भी रखा है, इसको हम L भी कह सकते हैं। तो n/2 a + L। 22 पदों का तो 22 रखिए। ए की वैल्यू अभी निकाली है 2 आई है, और ये कितनी है? L कितनी है? 149। 11 हो गया, ये 2 जोड़ लीजिए तो कितने आ जाएंगे? 151। इनकी आपस में गुणा कर देंगे और यही आपका क्या होगा? 22 पदों का योग आपका निकल आएगा। इस श्रेणी का योगफल प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक। इसी तरह से जब भी पूछा जाए, कोई पहला पद दे रखा हो, सर्वांतर दे रखा हो, तो कितने पदों का पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी श्रेणी के मान लिया n पद दे रखे हैं, और जैसे मान लिया आपसे nवां पद पूछा जाए तो हमने बता ही दिया, दे रखा है आपको, फार्मूला लगा देंगे।
और श्रेणी के n पदों का योगफल आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे Sn दे रखा है, श्रेणी का योगफल दे रखा है, कहा Sn बराबर दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक, तो इसका nवां पद ज्ञात करिए। इस श्रेणी की किसी समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल दे रखा है और इसका nवां पद आपको बताना है। तो हमने कहा Sn माइनस 1 निकाल लो। कैसे निकलेगा? n की जगह n माइनस 1 लिख दीजिए, तो 4, जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने इतना मान रख दिया, इसमें इतना बन गया। अब हमको nवां पद चाहिए, तो सूत्र हमारा वही हमने जो आपको बताया था, Sn माइनस 1। Sn हमारे पास देखिए कितना दे रखा है, ये 4n माइनस n स्क्वायर। इसका रख दीजिए मान 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, माइनस अंदर 4n माइनस के 4 स्क्वायर खोल लीजिए, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2n होगा, प्लस के 2n हो जाएगा। तो 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस का n स्क्वायर आ जाएगा, और 4n और 2n प्लस के हैं तो माइनस के 6n हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, माइनस के 5 होंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के इस तरह से आप प्लस के 5 हो जाएंगे। आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। nवां पद हो गया आपका, तो माइनस के 2n स्क्वायर लिख दीजिए आप, और माइनस के घट जाएंगे तो माइनस के 2n बचेंगे। ठीक है, और प्लस के 5। तो जब श्रेणी का nवां पद आपको प्राप्त हो जाएगा, अब आप श्रेणी का कोई सा पद निकाल सकते हैं और इसी तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अन्य विषय से संबंधित आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने वीडियो आपको प्राप्त होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप क्रम से इसको देखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।